बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है आज के लिए वो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होती है सेट की। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम हेडिंग भी डाल देते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सेट्स की सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ। मैं समझाने के लिए एक बहुत ही इजी एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, आई होप आपको इससे समझ में आ जाएगा। देन फाइंड पहले नंबर पे जो मालूम करना है आपको, देन फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ए में से बी के एलिमेंट्स को आप निकाल दें। तो जब आप इसको सॉल्व करने लगे हो तो क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी इक्वल्स टू, ए है आपके पास ए बी सी डी, बीच में माइनस लगाया आपने, बी है आपके पास सी डी ई एफ। सवाल था ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दें। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, पहले सेम एलिमेंट्स को देखिए। सेम क्या है आपके पास, सी डी, आपके पास क्या बचा, ए कॉमा बी। ठीक है, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वो बोलेंगे कि सर यहाँ पे ई कॉमा एफ भी बचा है, हमने उसको नहीं लिखा। तो बेटा सवाल था ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दें, ए माइनस बी। तो आपने पहले ए लिखा, बीच में माइनस लगाया, फिर आपने बी लिखा। तो जो सेम एलिमेंट्स थे आपने उनको कैंसिल कर दिया। फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, ए कॉमा बी। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, ये चीज़ याद रखें कि जो पहले वाले सेट में बचा होगा आप वो लिखेंगे। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो ऐसे याद रखो, तो जो पहले वाले सेट में बचेगा उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए। बी माइनस ए। ठीक है, तो जब आप b माइनस ए करोगे तो देखो आपने सॉल्व लिखा वैसे ही पहले की तरह। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, b माइनस ए इक्वल्स टू, बी था आपके पास सी डी ई एफ, माइनस ए था आपके पास ए बी सी डी। अब सवाल है बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दो। तो सेम तो अभी भी यही है, सी डी, तो ये कैंसिल। पर इस बार आंसर चेंज आएगा क्योंकि क्वेश्चन था इस बार बी में से ए के एलिमेंट्स को निकालना है। तो आपके पास बी में बच क्या रहा है, ई कॉमा एफ। आंसर देखिए, आपको यहाँ तक सब्ट्रैक्शन का टॉपिक समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। आपके पास एक सेट दिया हुआ है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल्स टू 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा देखो आप नोट करेंगे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड्स में इक्वल एलिमेंट्स हों, अलग अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा लाजमी सेम होगा कि अगर आपके पास एक में आपके पास 5 है तो एक में आपके पास 4 है, तो ये चेंज हो सकता है। ये जो आपको यूनियन जैसा दिख रहा है, ये यूनियन नहीं है, ये आपको सेट डिफाइन किया गया है, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, ये एक सेट डिफाइन किया गया है यू फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपके पास,
एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ पे लगा हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब होगा वो चीज़ यूनिवर्सल सेट से माइनस होगी। तो अगर सवाल आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कोई, तो इसका मतलब ये याद रखिएगा उस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आप देखें क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में इससे लगा दो ताकि थोड़ा सा आपको वाज़ा रहे। ए के ऊपर जो आपने ये सैम्बल लगाया है ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर जो आपने ये सैम्बल लगाया है ए कॉम डैश, ये आपके पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर लगा हुआ हो या पूरे आपके पास ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ हो, वो चीज़ पूरी यूनिवर्सल सेट से क्या हो रही होती है? माइनस, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। अब आगे देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है 1 से लेके पूरा कहाँ तक? 10 तक। फिर बीच में हमने लगाया माइनस इसके हिसाब से। अब ए लिखो, ए है आपके पास 1 2 3 4 5। फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है बीच में, तो उसका मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है, क्लियर है कि सेम एलिमेंट्स कैंसिल। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैंसिल हुए। आपके पास फाइनली इसका आंसर क्या आया? 6 7 8 9 10, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट से मैं आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। बी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड नंबर पे हम निकाल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इसके ऊपर भी इस तरीके से लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ा रहे, ठीक है। तो फाइनली बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने ऊपर देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट था तो यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट पे क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी, क्लियर है। फाइनली बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यूनिवर्सल दिया है आपके पास फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस है तो माइनस लगाया आपने, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपके पास? बी। बी आपको क्या दिया जा रहा है? 4 5 6 7, देखिए क्लियर है, 4 5 6 7। अब आपके पास क्या है? सब्ट्रैक्शन करें, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल होगा आपके पास 4 5 6 7 4 5 6 7। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? देखो, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल हो, तब आगे क्या बचा? 8 9 10, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी अल्फ़ाबेट पे या पूरे ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो तो वो चीज़ यूनिवर्सल सेट से क्या हो रही होगी? माइनस। देखिए क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सिंगल तरीके से देखा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सिंगल तरीके से देखा कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब हम इसके कुछ कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है, और आपको सिखाने के लिए। इफ़ ए इक्वल्स टू एक सेट डिफाइन किया, बी इक्वल्स टू एक सेट डिफाइन किया, सी इक्वल्स टू एक सेट डिफाइन किया, वो कह रहे हैं देन फाइंड। देन फाइंड हम पहले नंबर पे फाइंड करने के लिए बोलते हैं कि आपके पास फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। क्वेश्चन क्या आपके पास? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो जब आप इसको सॉल्व करने लग रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम पहले क्या सॉल्व करने वाले हैं? ब्रैकेट, ठीक है, आपने सही सोचा। हम पहले क्या सॉल्व करने वाले हैं? ब्रैकेट। ए माइनस बी पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी माइनस सी सॉल्व करेंगे और फिर दोनों के आंसर्स का क्या ले लेंगे? यूनियन, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं
ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू, देखो ए माइनस बी आपको क्या दिया है, ए है आपके पास ए बी सी डी, बीच में माइनस लगाया, बी है आपके पास सी डी ई एफ। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि ए में से बी के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो सेम एलिमेंट्स पहले कैंसिल करेंगे। तो सेम एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, सेम एलिमेंट्स हैं आपके पास सी डी। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका, ए कॉमा बी। क्लियर है। फिर हम निकालेंगे बी माइनस सी। अब हम क्या निकालेंगे, बी माइनस सी। बी है मेरे पास सी डी ई एफ, बीच में माइनस लगाया मैंने। फिर सी देखो मेरे पास क्या है, डी ई एफ जी। तो सेम एलिमेंट्स कैंसिल होंगे। तो सेम एलिमेंट्स क्या है आपके पास, ई एफ। ई एफ क्या हो गए कैंसिल। तो आपने जब बी में से सी के एलिमेंट्स निकाले तो आपके पास बी में से क्या बच गए, सी कॉमा डी। देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे देखिए, आगे का आपके पास क्या है, आपने निकाल लिया ए माइनस बी माइनस सी। अब आप फाइनली निकालोगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो आप देखें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी इक्वल्स, ए माइनस बी आपके पास क्या है, ए कॉमा बी, बीच में लगाया आपने यूनियन। बी माइनस सी क्या है आपके पास, ठीक है, देखो बी माइनस सी क्या है आपके पास, सी कॉमा डी। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों साइड्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी। ठीक, देखिए आपको यहाँ तक क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, C माइनस ए इंटरसेक्शन B माइनस सी, C माइनस ए इंटरसेक्शन B माइनस सी। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली C माइनस ए पहले सॉल्व करेंगे। C है आपके पास D E F G, बीच में माइनस लगाया। ए है आपके पास ए बी सी डी। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सी में से ए के एलिमेंट्स को निकालना है। तो सेम एलिमेंट्स जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डी ई एफ जी। देखो सेम क्या है, डी, सिर्फ सेम क्या था, डी। डी क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल। आपके पास C माइनस ए, यानी कि C में से आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है, ई एफ जी, ई एफ जी। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, B माइनस सी, B माइनस सी इक्वल्स टू, B है आपके पास C D E F माइनस A आपके पास क्या है, A B C D, ठीक है, सॉरी B माइनस सी था, तो ठीक है, B माइनस सी था तो इसका मतलब पहले B का साइड लिखेंगे। B था आपके पास C D E F और C है आपके पास ये D E F G, ठीक है, पहले B लिखा, फिर बीच में माइनस, फिर हमने C लिखा D E F G। अब आपको पता है B में से C के एलिमेंट्स को निकालना है, तो सेम एलिमेंट्स कैंसिल होंगे। सेम एलिमेंट्स कौन कौन से आपके पास, E F। आपके पास आंसर क्या आया, C कॉमा, ठीक है, D भी आपने देखा, D को D भी कैंसिल हो रहा है, तो D भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास सिर्फ आंसर क्या बच रहा है, C।
एक बार समरी के तौर पे रिपीट करते हैं। ए आपको सेट दिया था, बी आपको दिया था, सी आपको दिया था। वो कह रहा है देन फाइंड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो पहले सी माइनस ए निकाला आपने, सी का एक साइड लिखा माइनस, फिर ए का साइड लिखा। सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, जो सी में बचेगा खाली वो लिखेंगे, ठीक है। सी के साइड में सिर्फ ए बचा था। फिर निकालना है बी माइनस सी, बी का साइड लिखा माइनस, फिर सी का साइड लिखा। डी ई एफ कैंसिल हुआ, बी में जो बचेगा खाली वो लिखेंगे सी। अब आपको क्या करना है फाइनली, आपको सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना। तो आपके पास C माइनस ए इंटरसेक्शन B माइनस सी इक्वल्स टू, C माइनस ए आपने ऊपर निकाला हुआ, आपके पास क्या आया था E F G इंटरसेक्शन B माइनस सी आपने निकाला, क्या आया C। इंटरसेक्शन में आपको अच्छे से पता है हम वो लिखते हैं जो सेम होता है। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों में कोई भी सेम नहीं है, तो इसलिए क्या होगा नल सेट। इन दोनों में कोई भी सेम नहीं है, तो इसलिए क्या होगा नल सेट आंसर। देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले आप होमवर्क तो चेक कर लें। होमवर्क है आपके पास, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 3 6 8, बी इक्वल्स टू 2 4 6 8, सी है 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट दिया गया आपको 1 2 3 एंड 10 तक। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, ए माइनस सी यूनिवर्सल, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, इसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स की कुछ ज़्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, तभी मैंने कॉम्प्लीमेंट के आपको आसान क्वेश्चन दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट के और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग सब्ट्रैक्शन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।